साथियों, कल जो उत्तर कुंजी के मैटर पे सुनवाई हुई उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब हम चलते हैं, पूरा वो कल सुनवाई हुई उसी के बारे में बताएंगे। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर था उसमें उत्तर कुंजी में 1 नंबर पर कल सुनवाई हुई। जब 1 नंबर पे सुनवाई होने लगी तो बार बार सरकार यही कह रही थी कि हमारे पास सीटें नहीं है, हमारे पास क्या है, सीटें नहीं है। सरकार ये कह रही थी और उसी को मुद्दा बनाते हुए भाग रही थी बार बार। तब इधर से सारे वकीलों का जो हुजूम, कल बहुत अच्छा हुजूम भी था, बढ़िया था, वकील थे। कल वकील साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, अभी भी जो है सीट इनके पास खाली है, सीट इनके पास खाली है, सीटें खाली हैं। सरकार कह रही थी माय लॉर्ड हम 1 नंबर नहीं दे पाएंगे, 1 नंबर नहीं दे पाएंगे, सीटें खाली नहीं है। दो चीजें हो गई, 1 नंबर नहीं देना, सीटें खाली नहीं है। उधर से तब जज महोदय ने कहा, जज ने ये कहा कि सीट हम जो है 1 नंबर देंगे, 1 नंबर बढ़ेगा, 1 नंबर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया, कल ही क्या हो गया, कंफर्म हो गया, 100% ये हो गया कि 1 नंबर अब आपका बढ़ेगा, 1 नंबर घटेगा नहीं। पहला बात ये होगा, सरकार पहले हार गई, कल ही हो गया। जज साहब ने कहा कि हम उसमें छिड़खानी नहीं करेंगे, जो आदेश आ गया है, अन्य प्रश्नों की बात है, लेकिन कल 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया कि 1 नंबर आपको मिलेगा। अब दूसरी बात यह है, सीटें खाली नहीं है, रोना रोती हैं। तब वकीलों ने कहा नहीं माय लॉर्ड, इनके पास अभी भी सीट खाली हुई है, सीट खाली होने के लिए हम सारा ब्यौरा उपलब्ध करा देंगे, पूरी डाटा हम देंगे। अगली डेट में डाटा लेकर के जाना है कि कितनी सीट खाली है। आरटीआई के तहत जो है, आरटीआई के तहत सारी सीटें मिल जाएंगी और कहाँ सीटें खाली है। दूसरा मुद्दा ये आता है, जब 68 सीटों ने सरकार ने निकाला, ये 68 सीटें सरकार ने जब निकाली थी तो बिना सीट का ही निकाल दी थी। सीट आपके पास था तभी तो आपने निकाला था, आखिर में सीट ये कहां से आ गया? क्योंकि बार बार सरकार कहती है 68 जो सीटें हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पार्ट है। जब आपके पास ये पार्ट है, ऑलरेडी आपने निकाल चुके हैं, आपके पास ये हो चुका है, तो आप ही की बात लेकर के हम लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। जब 68 सीटों सरकार की निकाली हुई बातें हैं, तब आपको ये नंबर आपको देना पड़ेगा, ये बात हो गई कल। यही मुद्दे सबसे प्रबल हो गए कि 68 सीटों को ले जाके ब्यौरा हम पेश कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के। माय लॉर्ड, ये सरकार की वैकेंसी है, सरकार का पूरा जियो है, सरकार का पूरा ऑर्डर है, इसमें देख लीजिए। और सरकार ने 68 सीटों को निकाल दिया है, तब सरकार स्वयं फंसेगी। अब मेन बात ये हो गया कि 1 नंबर बढ़ गया, सीटें भी अब अगली डेट में आपको सीट भी मिल जाएगी। कल और भी घटना हुई, घटनाक्रम देखिए। घटनाक्रम ये हो चुकी है, कल घटनाक्रम क्या हुआ कि बहुत सारी एसएलपीआर खारिज हो गई। एसएलपीआर खारिज होने का प्रथम कारण यह था, परमिशन टू फाइल थी, परमिशन टू फाइल थी। जब परमिशन टू फाइल आपको ले ही नहीं जाना चाहिए था। दिक्कत यह आ गई कि अगर ये लोग खारिज हो गए, जितनी एसएलपीआर थी कल खारिज हो गई, तो इनको पहली बात तो जब सरकार गई हुई है, सरकार जो है, सरकार आगे चल रही है, तो आपको परमिशन टू फाइल करना नहीं चाहिए अन्य क्वेश्चनों को। हमने शुरू में कहा था कि जब सरकार भागेगी, सरकार एक प्रश्नों की सुनवाई करेगी, उसी समय हम अन्य प्रश्नों को उठाएंगे। ये नहीं अलग से फाइल आप लेकर के चले जाओगे तो मुद्दे अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि सरकार का जो फाइल है, सरकार एक प्रश्नों को विरोध करते हुए गई है। यहाँ मुद्दा, क्योंकि वो कोर्ट है, कोर्ट में क्या होता है, जो पॉइंट पहले से ऑलरेडी एक फाइल है, उसी के आधार पे अन्य फाइलें जाती हैं। तो 1 नंबर जो आपका है, 1 नंबर के लिए सरकार गई हुई है। अब सरकार जब ये बातें कहेगी तो उसी के साथ अन्य चीजों को आप उठाना है। अलग से आपकी फाइल कैसे एक्सेप्ट होगी? जैसे अलग से आप फाइल लेकर जाएंगे, इनकी फाइल अलग है, आपकी फाइल अलग है, दोनों फाइलों को एक साथ तो मर्ज कर दिया, लेकिन जैसे आप क्या करेंगे, खारिज कर देंगे, आपका लोकस नहीं बनता। क्योंकि 2 मुद्दे हो गए आपका। सरकार यहाँ एक नंबर लेकर के गई, आप 3 नंबर लेकर के फाइल पहुंचा दिए, तो दोनों का ग्राउंड अलग हो गया, दोनों का प्रेयर अलग हो गया। सरकार 1 नंबर का विरोध कर रही है, आप 3 नंबर पेश कर दे रहे हो, तो आपको खारिज होना ही था भाई। आपको डेट ही नहीं मिला, पिछली बार डेट सुनवाई नहीं हुई, अब की बार डेट मिला तो आपको खारिज कर दिया गया। आपको खारिज होना ही था तो आप खारिज भी हो गए, बचे कहां आप? तो दिक्कत ये नहीं आ गई, दिक्कत ये आ गई, जितने भी अगर सपोज दैट मानते हैं जिनकी एसएलपी खारिज हो गई, क्या उनके पास 1 नंबर वाले ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जो पास हो रहे थे? क्या इनके पास क्या 10% नहीं थे? या हम कह रहे 20 लड़के हों, 20 लड़के हों, जितनी एसएलपी खारिज हो गई, 20 लड़के क्या नहीं थे? आज जो लड़के खारिज हो गए उनके उस बातों में चले गए, तो अगर 20 लड़के खारिज हो, 20 लड़कों को अब नौकरी 1 नंबर भी नहीं बढ़ेगा।
अगर आपकी परमिशन टू फाइल खारिज हो गई तो एक नंबर जो सरकार दे रही है या जज साहब दे रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसके मतलब आपकी नौकरी खत्म हो गई, खतरे में चली गई। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी का जब विरोध करते हैं तो भगवान आपका स्वयं विरोध कर देती है। शुरू में ये लोग शुरू से विरोध करते आए हैं, शुरू से ये लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, शुरू से अपने आप को सुपर सीट समझते हैं, शुरू से अपने आप को अहम की भावना आ जाती है। इसीलिए देख रहे हैं 11 जुलाई को डिसमिस हो गया, अब की बार इनका डिसमिस हो गया। आप आए कि हम चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ये कहीं अगला पहुंचा हुआ हम भी पहुंच जाए तो खारिज हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी, अब आप सोच लीजिए मेरी कैवियट खारिज नहीं हुई, कैवियट आप देख लीजिए, कैवियट खारिज मेरी नहीं हुई, कैवियट उठा के देख लीजिए, कैवियट मेरी बची हुई है, 2 आईए मेरी बची हुई है, 2 आईए मेरी बची हुई है। लास्ट में एक 47 वाला है जो सेकंड पोजीशन पे है, और ये 74 वाला है लास्ट में होता है, ये 91 है, ये आपका 1158 74 है, ठीक, और ये 91 है, लास्ट में 47 है, सेकंड पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन पे है। मेरी आईए बची हुई है, मेरी कैवियट बची हुई है, इनका खारिज हो गया। अब ये मुद्दा आता, ठीक है उनका खारिज हो गया, मेरा बचा, मुद्दा ये बात नहीं है। मुद्दा ये बात है कि अन्य अभी भी हमको समय मिल गया है कि अब सरकार के जो भाग रहे थे सीटें नहीं है, अब हमको ये हो गया कि हम अपनी बातों को अभी भी रख सकते हैं, हमारी बातों को सुना जाएगा। हमारी बातों को कब सुना जाएगा? 2 को हमारी बातों को 2 तारीख को डेट मिल गया, शो कर रहा है 2 तारीख को हमारी बातों को सुना जाएगा। जब हमारी बातों को सुना जाएगा सरकार के साथ, हम सरकार का वो नहीं करेंगे कि सरकार एक क्वेश्चन का कर रही है तो उसी के साथ अपने प्रश्नों को उठाएंगे, हम अलग से फाइल डाल दें, अलग से पीरियड डाल दें, तो एक मुद्दा ये है, 2 मुद्दे दोनों अलग अलग हो गए तो साथ में टैग होने से वो भी खारिज हो जाता। तो कहीं ना कहीं हमने ये सोच समझ करके फाइल करते हैं। जब फाइल की जाती है तो देखा जाता है जिसके साथ टैग हो रही है उसका मुद्दा क्या है और मेरा मुद्दा क्या है। अगर दोनों मुद्दे अलग अलग हो गए तो अब की बार डेट नहीं तो खारिज हो जाएगा। 29 तारीख को सुनवाई हुई नहीं थी पिछली वाले में, अब की बार सुनवाई हुई, आपकी खारिज हो गई। तो आप तो कहीं के नहीं हुए, जाना ही था आपको, कहीं नहीं हुए। पिछली बार आपका मुद्दे नहीं उठा था, बहस नहीं हो पाया था, तो आपका खारिज नहीं हुआ, लेकिन अब की बात तो खारिज हो गया। समस्या इस बात की है कि हमारे जो आईए हैं, अन्य 2-4 लोग और हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं, मात्र 2-3 आईए बची है, 2 कैवियट बची हुई है। यही लोग हैं, इन्हीं लोगों का नंबर बढ़ेगा, बाकी लोगों का तो खारिज हो गया है। अब हमारी बातों को 2 तारीख को सुना जाएगा। अब हम बचे हैं तो हमारी तो बातों को सुना जाएगा। हमारे लोगों का 1 नंबर तो कंफर्म है, 1 नंबर हमारे लोगों का ये तो कंफर्म हो गया, ये तो 100% हो गया कि हमारे लोगों को 1 नंबर मिलने जा रहा है। अन्य प्रश्नों को जैसे सरकार कहेगी कि हमारे पास जो है सीटें नहीं है, सीट का ब्यौरा हम दे रहे हैं, और जो हम ये कहेंगे माय लॉर्ड, जब ये नहीं दे पा रहे हैं, सारे लोगों को नहीं दे पाएंगे, इनको संख्या भी नहीं पता है, हो सकता है संख्या ज्यादा हो जाए, तो जितने कोर्ट में मौजूद है उनको ही दे देकर खत्म किया जाए। ये मेरी अगली डेट पे ये प्रेयर रहेगा, कंफर्म प्रेयर रहेगा कि माय लॉर्ड जो कोर्ट में मौजूद है उनको दे दे। इनके पास अगर सीट दिक्कत आ रही है तो कितने बचे हुए हैं, 200-400-500 लोग बचे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे, 300-400 होंगे, इससे ज्यादा संख्या नहीं है, हजारों में संख्या तो बची नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगली बार में हम लोगों को बातों को सुना जाएगा और बात रखेंगे। अभी अन्य प्रश्नों पे सुनवाई होगी। प्रश्नों की सुनवाई ऐसे होती है, सरकार 1 नंबर की कहती है, 1 नंबर का अगर सुनने लग गए जज साहब 1 नंबर तो कंफर्म हो गए, भाई आप भाग क्यों रहे हैं, हमारा सर भी, हम भी मेरिट में आ जाएंगे, हमको 2 नंबर मिल जाएगा सर, हमारा शुरू से हमारा फंसा हुआ 2-3 नंबर और मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, यही बात कहा जाएगा क्योंकि हम लड़ रहे हैं शुरू से, ये हम बात कहेंगे। अगर जज साहब को रहेगा नहीं, इनकी संख्या देख लो कितनी है, कोर्ट में कितने मौजूद है इस समय, अगर ईश्वर साथ दे दियागा, भगवान की कृपा हो गई, जज साहब का मूड वहां पे घूम गया, तो हमारे लोगों को लाभ मिल जाएगा क्योंकि हम अपनी बात रखेंगे। ये जरूरी नहीं कि 2 तारीख को फाइनल हो जाएगा, हो सकता है और बात हम अगली बार डेट में रख लें। तो कहीं ना कहीं हमको मौका तो मिल ही गया। उन जिनका खारिज हो गया वो तो बेचारे कहीं ना कहीं 1 नंबर भी नहीं पाएंगे, और जो समय था वो सारा नुकसान हो गया। तो जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।